एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं लिमिट्स का नया टॉपिक। लिमिट्स ऑफ एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, एक्स जब इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है तो लिमिट की वैल्यू निकालना। तो इस केस में जनरली जो इन्फानाइट की तरफ जब एक्स टेंड करेगा तो यूजुअली इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म नहीं है तो एक और तरीका भी सीखेंगे। तो अभी देखो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म जब है तब हमें क्या करना होता है कि अगर रैशनल फंक्शन टाइप हमें दिखे तब तो सीधा ये है कि जो हाईएस्ट डिग्री है वो न्यूमरेटर में से भी कॉमन ले ली जाए और डिनोमिनेटर में से भी कॉमन ले ली जाए। ठीक है, रैशनल फंक्शन का मीनिंग आप जानते हैं, पोलिनोमियल बाय पोलिनोमियल। तो उस टाइम पे एक्स की हाईएस्ट डिग्री ऊपर कॉमन लेनी है, हाईएस्ट डिग्री नीचे कॉमन लेनी है, कैंसिल करना है जितना कैंसिल हो सक रहा है। और 1 अपॉन टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी इज ऑब्वियसली टेंडिंग टुवर्ड जीरो, तो उसको जीरो लिखना होगा। तो ये हमें इन क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। बड़े इजी क्वेश्चन है, वर्बली होने वाले हैं, दिख रहे हैं, सीधा आंसर दिख रहा है इनका। देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इस फर्स्ट क्वेश्चन में क्लियर है कि इन्फानाइट रखने पे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है ना, ऊपर एक्स को इन्फिनिटी रखेंगे तो ये भी इन्फानाइट की तरफ टेंड कर रहा है, ये भी इन्फानाइट की तरफ टेंड कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे, ऊपर से जब एक्स कॉमन लेंगे तो इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, ओनली एक स्टेप में होने वाला क्वेश्चन है। एक्स कॉमन लिया, आपने ये लिखा, ठीक है, नीचे से भी एक्स कॉमन लिया, अंदर बचा ये। ठीक है, अब ये कैंसिल आउट हो गया, जो टर्म इन्फानाइट बना रही थी ऊपर और नीचे वो कैंसिल हो गई। अब अगर हम इन्फानाइट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जीरो बन जाएगा। 5 अपॉन इन्फिनिटी, फाइनाइट अपॉन इन्फानाइट इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, फाइनाइट अपॉन इन्फानाइट जीरो होता है। तो आप जानते हैं 2 माइनस जीरो बाय 3 माइनस जीरो, इट विल गिव अस 2/3। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 2/3 है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर वर्बली आपको दिख ही गया होगा, इसका आंसर 1/5 आएगा। रीजन वही है कि मैंने जो अभी बताया कि हाईएस्ट डिग्री ऊपर से कॉमन लेनी है, नीचे से कॉमन लेनी है। तो आपने एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन लिया, अंदर बचा ये। ठीक है, और नीचे से भी एक्स स्क्वायर अगर आप कॉमन लेते हैं तो आपको दिख रहा है ये बनेगा 5 माइनस 7/x। अब इस एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर दिया। अब इन्फानाइट जब आप पुट करेंगे तो ये भी जीरो बन जाएगा और ये भी जीरो बन जाएगा और ये भी जीरो बन जाएगा। तो आपका आंसर फाइनल कितना आ गया, 1/5। ठीक है, एक और छोटा सा क्वेश्चन मैं बना देता हूँ, कभी कंफ्यूजन ना हो आपको। मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें भी वही काम करना भी, इसमें पर नीचे एक x रह जाएगा, इस वजह से इसका आंसर जीरो बन जाएगा। देखो कैसे, x अगर ऊपर से हाईएस्ट डिग्री x ही कॉमन आ पाएगी ऊपर, तो आपने ये काम किया। ठीक है, ऊपर से x कॉमन लेके नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन लें, अंदर लिखेंगे 1 प्लस 5/x स्क्वायर ना। अब देखो, एक x तो कैंसिल हो गया, ठीक है, एक x नीचे पड़ा है और बाकी आप जानते हैं यहाँ अगर इन्फानाइट रखते हैं तो ये जीरो बन गया, ये भी जीरो बन गया। तो आपका फाइनल आंसर जो है ना, ऊपर तो 2 बन रहा है बट नीचे अभी भी x टेंडिंग टुवर्ड जीरो है, इन्फिनिटी है सॉरी। तो ये वाली वैल्यू टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी और ये वाली वैल्यू टेंडिंग टुवर्ड 1। तो कुल मिला के नीचे टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी है। ठीक है, और नीचे टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी होने के रीजन से ये क्या बन गया, इट विल बिकम जीरो। तो इस लिमिट की वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो क्लियर है कि अगर ऊपर और नीचे वाले की जो डिग्री है अगर सेम है तो फाइनाइट नॉन जीरो नंबर हमारा आंसर आएगा, क्योंकि वो डिग्री अगर सेम है ऊपर वाले की और नीचे वाले की तो हाईएस्ट पावर जितनी ऊपर है उतनी नीचे कैंसिल होगी, जैसे इन दोनों क्वेश्चंस में था। ठीक है, इस फर्स्ट क्वेश्चन में x था और सेकंड में x स्क्वायर था, तो आपने देखा कट गए। पर अगर नीचे वाले की डिग्री ज्यादा है, ऊपर वाले की कम है, तो आंसर कंफर्म जीरो आएगा। ऊपर वाले की डिग्री अगर ज्यादा है तो आंसर विल बी नॉट डिफाइंड कहें या कह दें टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी टाइप, है ना, तो ये कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हम जानते हैं ना। तो हमें क्या करना है, हाईएस्ट डिग्री ऊपर से भी कॉमन लेनी है, नीचे से भी कॉमन लेनी है। फाइनाइट अपॉन टेंडिंग टुवर्ड इन्फानाइट इज जीरो। ठीक है, तो ये यूज लेके आंसर लिखना है। सिमिलर वे में आप देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हमें ना कुछ और फंडा भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने कहा था आपको कि अगर साइन के अंदर वाला एंगल, अंदर वाली टर्म अगर जीरो की तरफ जा रही है
तो साइन को खा जाता है ना, तो साइन को खा गए, एक्स से एक्स कटा, आंसर 1 आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 है। सिमिलर वे में ये वाले क्वेश्चन की बात मैं बाद में करूंगा, क्योंकि एक रूल आपको बताना है, डीएल हॉस्पिटल रूल, उससे इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे बाद में। अभी कुछ और क्वेश्चन उठाते हैं इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म के। ठीक है, थोड़ी देर रुक के इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। 5th क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट रूट ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो इनफाइनाइट जब हम रख रहे हैं तो ऑब्वियसली इनफाइनाइट माइनस, देखो मैंने बात बताई थी आपको, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट साइन एक्स जो है, दिस इज अगर कहें इस लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि हम जानते नहीं है कि इनफाइनाइट कहाँ आएगा ना, लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं है, बट एक ऑसिलेटिंग वैल्यू है, इट इज एन अनडिफाइंड ऑसिलेटिंग वैल्यू बिटवीन -1 to 1। ठीक है, ये हम जानते हैं ना, क्योंकि हम जानते ही नहीं है भाई इनफाइनाइट कहाँ आएगा ना, साइन का ग्राफ ये है ना, तो आपने देखा कि भाई ये चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के इनफाइनाइट पता नहीं यहाँ आता है कि यहाँ आता है कि यहाँ आता है, पता नहीं है, तो हम इसको लिखते हैं एन ऑसिलेटिंग वैल्यू, एन ऑसिलेटिंग नंबर इन -1 to 1, है ना। सिमिलर वे में अगर बात करें लिमिट एक्सटेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ पे कॉस स्क्वायर दिख रहा है ना, कॉस स्क्वायर तो 0 से 1 वेरी करता है ना, तो इनफाइनाइट अगेन कॉस स्क्वायर के ग्राफ में भी कहाँ आएगा पता नहीं है, तो इसलिए इसको क्या लिखेंगे, एन ऑसिलेटिंग वैल्यू इन 0 to 1 कह सकते हैं ना। तो ये बातें हमें याद रखनी है। अब देखें यहाँ, मतलब ये फाइनाइट नंबर है, ये तो क्लियर है, मतलब ये वाली भी एक वैल्यू फाइनाइट नंबर है, ये वाली वैल्यू भी फाइनाइट नंबर है। ठीक है, रूट कंटिन्यूस फंक्शन है, तो आप लिमिट को अंदर डाल सकते हैं, इस लिमिट को ऐसा लिखने में कोई एतराज नहीं है, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखिएगा, अब ये कौन सी फॉर्म है, इनफाइनाइट जब हम रख रहे हैं तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, ये क्लियर है। अब देखो आप क्या करो, बड़ी वाली टर्म में कॉमन लेनी होती है हमेशा, तो x ऑब्वियसली इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है, तो आपको x ही ऊपर कॉमन लेना है, तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट है, इस बात को दिमाग में रखना है। ठीक है, देखना इसमें आगे देखो हम क्या कर सकते हैं, नीचे डिनोमिनेटर के अंदर, रूट के अंदर ही है ये सारा, है ना, ये सब रूट के अंदर है, तो ये नीचे से भी x कॉमन लिया, ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय एक्स। ठीक है, अब देखो सिंपल सा लॉजिक है, ये x कैंसिल हो गया। ठीक है, अब x टेंस टू इनफाइनाइट अगर है, तो मैंने बताया कि जो साइन x की जो वैल्यूज है, दिस इज एन ऑसिलेटिंग नंबर बिटवीन -1 to 1। ठीक है ना, ये एक फाइनाइट नंबर है, ये क्लियर है। ठीक है, क्या है ये हम नहीं जानते हैं, ये डिटरमाइन करने के लायक नहीं है, अनडिफाइंड है, बट बात ये है कि आएगा तो फाइनाइट, क्योंकि साइन का ग्राफ में -1 से 1 ही वैल्यूज आती हैं, उससे बाहर तो आती नहीं है ना, तो इनफाइनाइट क्योंकि अनडिफाइंड नंबर है, तो साइन एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे वो भी अनडिफाइंड होगा, पर ये क्लियर है कि फाइनाइट होगा, क्योंकि साइन का ग्राफ ही यहाँ से यहाँ तक ही डोल रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक ही ऊपर नीचे जा रहा है, तो इस वजह से ये फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट नंबर में इनफाइनाइट डिवाइड करेंगे तो ये 0 बनेगा। ठीक है, एज वेल एज यहाँ भी देखो ये वाली वैल्यू 0 से 1 कुछ भागेगी, है ना, वो फाइनाइट नंबर आएगा, ऑसिलेटिंग नंबर आएगा 0 to 1 कुछ, तो वो 0 to 1 वाला नंबर में इनफाइनाइट जब डिवाइड करेंगे तो 0, तो मैंने कह दिया कि ये वाला नंबर टेंडिंग टुवर्ड 0 एज वेल एज ये वाली इसकी लिमिटिंग वैल्यू भी टेंडिंग टुवर्ड 0, तो आंसर इज 1/1 का रूट। ठीक है, आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिमिट x टेंस टू माइनस इनफाइनाइट रूट ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 7 बाय
2x माइनस 3, ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसमें कुछ बच्चे गलती जरूर करते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखें। हमें ना ये अगेन दिख रहा है माइनस इन्फाइनाइट जब पुट करेंगे तो ऊपर तो इन्फाइनाइट की तरफ टेंड करने वाला नंबर आ रहा है क्योंकि स्क्वायर हो रहा है ना, माइनस इन्फाइनाइट का स्क्वायर प्लस का इन्फिनिटी होता है, और एंड नीचे माइनस का इन्फिनिटी है, तो ऑब्वियसली इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी भी इनडिटरमिनेंट है, और इन्फिनिटी बाय माइनस इन्फिनिटी जो है वो भी इनडिटरमिनेंट है। ये दोनों ही इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स हैं, ठीक है, ये बात क्लियर कर लें पहले तो, ठीक है। आफ्टर दिस वी कैन सी अगर ऊपर न्यूमरेटर में से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना। अब ये बात भी हम जानते हैं कि भाई एक्स स्क्वायर का रूट क्या होता है, वो तो हम जानते हैं अच्छे से कि एक्स स्क्वायर का रूट तो मॉड एक्स लिखा जाता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के लिए x टेंड्स टू माइनस इन्फाइनाइट है, तो इस वैल्यू के लिए हम क्या कहेंगे, मॉड x को माइनस एक्स लिखना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप न्यूमरेटर में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल रहे हैं बच्चों, तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकालने पे क्या होगा, वो मॉड एक्स बन के आएगा, ठीक है, और यहां पे बचेगा क्या रूट के अंदर 5 प्लस 7 बाय एक्स स्क्वायर। आफ्टर दिस नीचे से तो एक्स कॉमन आ रहा है, 2 माइनस 3 बाय एक्स बन जाएगा, ठीक है। और ये क्या है बताया मैंने अभी, क्योंकि x अपना नेगेटिव है, देन दिस विल बिकम माइनस एक्स, तो माइनस एक्स जब इसको लिखेंगे और रूट में ये चल ही रहा है, ठीक है। अब आप x को तो कैंसिल करेंगे, ठीक है, x को कैंसिल करेंगे, पर माइनस साइन ऊपर पड़ा है ना, ये ध्यान रखना। अब x को इन्फाइनाइट पुट करेंगे तो ये वाली वैल्यू टेंडिंग टुवर्ड 0, 7 बाय इन्फाइनाइट, ठीक है, और 3 बाय इन्फिनिटी ऑल्सो टेंडिंग टुवर्ड 0, ठीक है। देयरफॉर आंसर विल बिकम माइनस रूट 5 बाय 2, दिस इज द आंसर, ठीक है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, दिखने में टफ था और कुछ भी नहीं है। हाँ, एक रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स, ये वाली बात हमें काम में लेनी है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अब कोई